अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि प्रेगनेंसी में हमारी फ़ीमेल्स को कौन सी डाइट है जो कि लेनी चाहिए, कौन सी डाइट है जो कि अवॉइड करनी चाहिए और कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि उनको अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँगी कि एसेंशियल वाइटामिन्स और नॉन एसेंशियल वाइटामिन्स कौन से होते हैं। अब एसेंशियल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, खुद से बना नहीं पाती है और वो हमें डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। और नॉन एसेंशियल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकती है, खुद बना सकती है, इसलिए हमें किसी सप्लीमेंट के थ्रू या किसी डाइट के थ्रू उसकी जो है डेफिशिएंसी को या उसकी नीड को पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एसेंशियल वाइटामिन्स हैं वो कौन से होते हैं हमारे, जिनमें हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड विटामिन सी। ये वो वाइटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और हमारी जो है वो बॉडी इनको बनाती भी नहीं है, इसलिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो कि हमारी इन नीड्स को पूरा कर सके। अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड की कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है। तो हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल की कैटेगरी होती है उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में फोलिक एसिड पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो जितनी भी हमारे पास रेड कैटेगरी के जो फूड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में हमारे पास कैरोटीनॉइड्स या विटामिन ए पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो जितनी भी हमारे पास सिट्रस फूड की कैटेगरी होती है उनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन जो बी की चेन है जिसके अंदर थायामीन या राइबोफ्लेविन जो है वो आ जाते हैं। तो आपके पास जितने भी लेंटिल्स और लेग्यूम्स वगैरह हैं या जितने भी ग्रेन्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में जितने भी विटामिन बी की चेन है वो मौजूद होती है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो जितनी आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन डी मौजूद होता है। अब हम आ जाते हैं नॉन एसेंशियल वाइटामिन के ऊपर। तो ऐसे कौन से नॉन एसेंशियल वाइटामिन हैं जो कि आपकी बॉडी बना रही होती है और आपको वो किसी सप्लीमेंट या डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो हमारे पास आ जाता है कार्निटीन, आ जाता है हमारे पास केराटिन आ जाता है। ये ऐसे जो है वो वाइटामिन हैं जो कि नेचुरली आपके जब आपके नेल्स ग्रो हो रहे होते हैं या जब आपकी हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी जो बॉडी इस तरह से डिजाइन हुई हुई होती है कि ये वाइटामिन जो है वो खुद ब खुद आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। या उसके अलावा जो बायोटिन है वो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसकी वजह से आपके नेल्स की या हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है या आपकी जो है वो स्किन उसकी जो आपकी जो स्किन है वो मेंटेन्ड होती है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करने चाहिए। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं लेने चाहिए। फुली कुक्ड लेने चाहिए, पार्शली कुक्ड भी नहीं लेने चाहिए। अब जैसे कि हम नॉर्मली हमारी रूटीन होती है कि हम जो है वो ब्रेकफास्ट में हाफ फ्राई एग का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, उनको जो है वो फुली कुक्ड एग का इस्तेमाल करना है। बाकी भी अगर वो वेजेस इस्तेमाल कर रही हैं या वो मीट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो फुली कुक्ड वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है वो अगर हम मिल्क की बात करें तो फुली पास्चराइज्ड मिल्क होना चाहिए, फुली बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए। उसका इस्तेमाल जो है वो आप करें, चाहे आप पीने के लिए करें या चाहे जो है वो चाय बनाने के लिए करें। योगर्ट है तो योगर्ट भी जो है वो फुली पास्चराइज्ड होनी चाहिए तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।